हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि 80% लोग अपने जीवन में कभी न कभी भूतिया अनुभव का दावा करते हैं। एक बार एक परिवार ने दावा किया कि उनके घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आज हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और भूतिया एक्सपीरियंस के बीच के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं साइंस क्या कहता है। सबसे पहले ईएमएफ होता क्या है? सिंपल भाषा में ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये एनर्जी के अदृश्य क्षेत्र होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स से पैदा होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो स्टैटिक चार्जेस से बनते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स जो मूविंग चार्जेस से बनते हैं। ईएमएफ हर जगह होते हैं, जैसे कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड और बिजली से लेकर पावर लाइंस, घर के उपकरण और हां, आपके मोबाइल फोन तक में भी। तो ये फील्ड्स हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करते हैं? कुछ स्टडीज बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग ईएमएफ से हैलुसिनेशंस, कंफ्यूजन और दूसरे अजीब सेंसेशंस हो सकते हैं। क्या यही कुछ भूतिया अनुभवों का कारण हो सकता है? चलो इसे समझते हैं। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से इन डरावने एक्सपीरियंस में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि टेम्परल लोब। ये सुनने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ स्टडीज बताते हैं कि टेम्परल लोब में ईएमएफ एक्टिविटी से ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, जैसे कि भूतिया आवाजें सुनना। डरावना है ना? फिर पैरिएटल लोब होता है जो स्पेशल अवेयरनेस और शरीर के सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। यहाँ ईएमएफ एक्टिविटी से आपको किसी की मौजूदगी या अजीब स्पर्श का एहसास हो सकता है। और फ्रंटल लोब को भी ना भूलें, जो डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग के लिए होता है। कुछ स्टडीज बताते हैं कि इस एरिया में ईएमएफ एक्टिविटी से डिल्यूजन्स और अजीब बिलीफ्स हो सकते हैं। हाल ही के रिसर्च ने इस बारे में और गहराई से पता लगाया है। लॉरेंटियन यूनिवर्सिटी के माइकल पर्सिंगर ने एक हेलमेट बनाया जो वीक ईएमएफ जनरेट करता है। इसे पहनने वालों ने भूतिया अनुभव होने की बात कही। गॉटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पीटर ग्रैंक्विस्ट ने पाया कि स्ट्रॉन्ग ईएमएफ से लोगों को किसी की मौजूदगी का एहसास हो सकता है। और हाल ही के न्यूरोसाइंस डिस्कवरीज बताते हैं कि कैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या टीएमएस जैसी टेक्निक्स ईएमएफ से स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज को स्टिमुलेट करके हेलुसिनेशंस पैदा कर सकती है। तो बात क्या है? ईएमएफ और भूतिया अनुभवों के बीच के कनेक्शन के कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। स्ट्रॉन्ग ईएमएफ से हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, या ये उन ब्रेन रीजन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं जो इन डरावने अनुभवों से जुड़े होते हैं। ईएमएफ ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल सकते हैं, जिससे वो डरावने सेंसेशंस होते हैं। अंत में ईएमएफ और भूतिया अनुभवों के बीच का संबंध कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। हालांकि कुछ रिसर्च एक पॉसिबल कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए और स्टडीज की जरूरत है। भूतों पर विश्वास करना एक पर्सनल चॉइस है, और अगर आप करते हैं तो वो पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लेकिन याद रखें, साइंस अभी भूतों के होने को सपोर्ट नहीं करता है। देखने के लिए धन्यवाद। और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे और क्यूरियस बने रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं।